गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल अपना मेज़। तो फ्रेंड्स, हर बार की तरह फिर से मैं आपके लिए करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चंस के अपडेट्स लेके आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो फ्रेंड्स, हम आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं अपने आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में एयरटेल अफ्रीका ने कोविड-19 से प्रभावित बच्चों और परिवारों की मदद के लिए किसके साथ समझौता किया है? यानी हाल फिलहाल में एयरटेल अफ्रीका ने कोविड-19 से प्रभावित जो बच्चे और परिवार हैं उनकी मदद के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो हाल फिलहाल में किसके साथ समझौता किया है? यूनिसेफ। किसके साथ? यूनिसेफ के साथ समझौता किया है। तो अभी क्या है, एयरटेल अफ्रीका ने कोविड-19 से प्रभावित जो प्रभावित बच्चे हैं और परिवार है प्रभावित हुए उनकी मदद के लिए यूनिसेफ के साथ समझौता किया है। किसके साथ? यूनिसेफ के साथ समझौता किया। तो यूनिसेफ यानी यूनाइटेड नेशनल चिल्ड्रंस फंड क्या है? यूनाइटेड नेशनल चिल्ड्रंस फंड है इसकी फुल फॉर्म, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? किसकी? यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1946 यानी 1946 में, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है? न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके प्रेजेंट टाइम पर हेड कौन है? इसके प्रेजेंट टाइम पर हेड कौन है? हेनरिएटा H4A। कौन है? हेनरिएटा H4A, ठीक है। तो आज का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल अपनों मेज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और फ्रेंड्स, मैं आपको हर बार की बोलता हूँ कि फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, ठीक है फ्रेंड्स। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? हाल ही में किस राज्य सरकार ने ब्रेक द चेन कार्टून अभियान शुरू किया? यानी हाल फिलहाल में किस राज्य स्टेट गवर्नमेंट ने ब्रेक द चेन कार्टून अभियान शुरू किए? तो केरल। किसने? केरल के जो प्रेजेंट में स्वास्थ्य मंत्री कौन है? के शैलजा ने इसको शुरुआत की है। किसकी शुरुआत की है? ब्रेक द चेन कार्टून। तो इसकी शुरुआत किस गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने किया? केरल स्टेट गवर्नमेंट ने इसकी शुरुआत की है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी यानी केरल, ठीक है। तो इसकी थीम या नारा कह सकते हैं SMS। क्या इसका नारा या थीम इसकी क्या है? SMS। तो इसमें पहले इसका मतलब क्या है? सैनिटाइजिंग। सेकंड, फिर M का मतलब क्या है? मास्क। S का मतलब क्या है? सोशल डिस्टेंसिंग, ठीक है। तो केरल ने यह शुरुआत की है। तो आप मैप में देखिए कि यह है केरल। तो केरल की कैपिटल क्या है? केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, ठीक है। और केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है हाल फिलहाल में? कौन है चीफ मिनिस्टर? कौन है? पेरिक डिजेम, ठीक है। और केरल के प्रेजेंट टाइम पर गवर्नर कौन है? गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है। तो केरल में ही पेरियार वन्य अभ्यारण्य है। कौन सा है? पेरियार वन्य अभ्यारण्य कहाँ पे है? केरल में है। और केरल में ही 7 घाटी है। ये जो दोनों मोस्ट क्वेश्चंस हैं आपको याद रखने। तो अच्छा, तो केरल में अभी तिरंगा पहल की शुरुआत हुई थी जिसके तहत रैपिड स्क्रीनिंग की गई। यानी एक गाड़ी पर तिरंगा बना हुआ था वो, उसमें और 2 माइक्रोफोन भी लगे हुए थे और 2 कैमरे लगे हुए थे और एक थर्मल मीटर लगा हुआ था। तो ये भी तिरंगा पहल की अभी केरल ने शुरुआत की है, ठीक है। और केरल में भी कोविड-19 की रोकथाम के लिए एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। कौन से कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी? आयु रक्षा क्लिनिक की शुरुआत की गई थी, ठीक है। तो इतने केरल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं करंट के जो आपको याद रखने, ठीक है। तो अपना आज का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। हाल ही में जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? क्या? जम्मू कश्मीर का लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? BR शर्मा। किसको? BR शर्मा को नियुक्त किया गया है। ये हैं BR शर्मा और इन्हीं को अपने जम्मू कश्मीर लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक है, अपॉइंट किया गया है। तो अब जम्मू कश्मीर है तो जम्मू कश्मीर के प्रेजेंट टाइम पर
लिवेनिट गवर्नर कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, तो अपना आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने भारत को कितने विकासशील देशों को 160 अरब डॉलर देने की घोषणा की? यानी हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने भारत के कितने विकासशील देशों को 160 अरब डॉलर देने की घोषणा की है। तो अभी भारत के साथ में कितने हैं? 100 विकसित देश हैं। कितने? 100। ठीक है, विकासशील देशों को देने की घोषणा की है। तो ये घोषणा वर्ल्ड बैंक ने की है। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? और मैं आपको हर बार भी बताता हूँ, वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 में, यानी 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। ठीक है, और वर्ल्ड बैंक के प्रेजेंट टाइम पर प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मार्क पास। कौन है? डेविड मार्क पास। ठीक है, तो अपना आज का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मानसून के बाद होने वाले मानसून इन्फ्लुएंजा N1H1 के लिए राज्यव्यापी टीकाकरण की शुरुआत की है? तो इसमें क्या है? किस राज्य सरकार ने मानसून के बाद होने वाले मानसून इन्फ्लुएंजा N1H1 के लिए राज्यव्यापी टीकाकरण की शुरुआत की है? तो इसमें किसने की है? यानी जो मानसून आता है उसके बाद सीजन इन्फ्लुएंजा फैलता है, उसके लिए राज्यव्यापी टीकाकरण हरियाणा ने शुरुआत की। किसने किया? हरियाणा ने इसकी शुरुआत की है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए, हरियाणा। तो ये हरियाणा में शुरू किया है। तो ये देखिए मैप में है हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल क्या है? हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। ठीक है, और हरियाणा की चीफ मिनिस्टर कौन है? हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है? मैं आपको बता दूं कौन है? मनोहर लाल। कौन है? मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, और हाल ही में हरियाणा के प्रेजेंट टाइम पर गवर्नर कौन है? सत्यनारायण आर्य। कौन है? सत्यनारायण आर्य। तो अपना आज का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की संख्या कितने करोड़ पहुंच गई है? यानी हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार अब भारत में आयुष्मान भारत के जो लाभार्थी हैं वह कितने करोड़ से ज़्यादा हो चुके हैं? तो इसमें आपको मैं बता दूं कितने करोड़ से ज़्यादा हो चुके हैं? 1 करोड़ से ज़्यादा हो चुके हैं। 1 करोड़ से ज़्यादा हो चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी। ठीक है, तो आयुष्मान भारत योजना इसकी शुरुआत कब की गई थी? किसकी? आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत कब की गई थी? 23 सितंबर। कब की गई थी इसकी शुरुआत? 23 सितंबर 2018 को इसकी शुरुआत की गई थी। 23 सितंबर 2018 को कब की गई थी? 2018 को इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, या इसको लॉन्च किया गया था। पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत के गरीब परिवारों को 5 लाख रुपए के हेल्थ केयर देने के लिए आयुष्मान भारत योजना को लॉन्च किया था। किसके लिए लॉन्च किया गया था आयुष्मान भारत को? हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भारत के गरीब परिवारों को 5 लाख का हेल्थ कवर देने के लिए आयुष्मान भारत योजना को लॉन्च किया गया था। और अब इसके लाभार्थियों की संख्या 1 लाख से ज़्यादा हो चुकी है। कितने? 1 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा 1 करोड़। सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो अपना आज का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अम्फान के बाद पुनर्निर्माण के लिए 1000 करोड़ का कोष गठित किया है? यानी किस स्टेट गवर्नमेंट ने अम्फान के बाद पुनर्निर्माण के लिए 1000 करोड़ का कोष गठित किया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? किसने गठित किया है? आपको अभी भी पता है कि अभी अम्फान तूफान आया था। वो कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था? कौन सा राज्य से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ? इसका है पश्चिम बंगाल। इसका राइट आंसर है बी। पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था। तो अभी आपको पता है अम्फान के बाद सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ है पश्चिम बंगाल पर, तो इसलिए पश्चिम बंगाल इसका राइट आंसर होगा। तो पश्चिम बंगाल स्टेट गवर्नमेंट ने अभी अम्फान के पुनर्निर्माण के लिए 1000 करोड़ रुपए का कोष गठित किया है। ठीक है,
तो पश्चिम बंगाल ने गठित किया, तो ये देखिए यह है पश्चिम बंगाल, आप मैप में देखिए। पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? तो पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता, ठीक है। और पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर कौन है? पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर कौन है? कौन है? ममता बनर्जी। और पश्चिम बंगाल की प्रेजेंट टाइम पर गवर्नर कौन है? कौन है? जगदीप धनखड़। कौन है? जगदीप धनखड़, ठीक है। तो अच्छा, तो पश्चिम बंगाल में अभी शहदानी ऐप लॉन्च भी हुआ था। कौन सा? शहदानी ऐप लॉन्च भी हुआ था। पश्चिम बंगाल में ही एक और ऐप लॉन्च हुआ था, उसका नाम क्या है? उसका नाम है एग्जिट ऐप। कौन सा ऐप लॉन्च हुआ था अभी? एग्जिट ऐप। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी मोस्ट क्वेश्चन है। और सुंदरवन कहाँ पे है? ये भी पश्चिम बंगाल में। कौन सा? सुंदरवन। ये भी आपको साथ में याद रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आज का, हाल ही में इग्नू के ऑनलाइन एमए कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है? यानी हाल ही में इग्नू ने ऑनलाइन एमए हिंदी कार्यक्रम की शुरुआत की है, तो इसका शुभारंभ किसने किया है? तो इसका शुभारंभ किया है हमारे प्रेजेंट टाइम के MHRD मिनिस्टर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक। किसने? हमारे MHRD मिनिस्टर, ठीक है, डॉक्टर रमेश पोखरियाल ने इसका निशंक पोखरियाल ने इसका शुभारंभ किया। तो MHRD का मतलब क्या होता है? यानी मानव संसाधन मंत्रालय। क्या? मानव संसाधन मंत्रालय मंत्री, ठीक है ना। तो इग्नू यानी इंदिरा गांधी नेशनल, इग्नू क्या मतलब है? इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो इग्नू की स्थापना कब हुई थी? तो इग्नू की स्थापना हुई थी 1985 में। कब? 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? यानी ये कहाँ पे है? यह है न्यू दिल्ली में। कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। तो इग्नू के अभी ऑनलाइन एमए हिंदी कार्यक्रम शुरू हुआ है, तो इसका शुभारंभ किसने किया है? हमारे MHRD मिनिस्टर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने इसका शुभारंभ किया, ठीक है। तो अपना आज का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में IOC ने गैर संचारी रोग की रोकथाम और स्वस्थ जीवन शैली समर्थन के लिए किसके साथ समझौता किए? किसके साथ? यहाँ पे किसके साथ समझौता किया, ठीक है ना, किसके साथ समझौता किए? तो अभी IOC ने गैर संचारी रोग की रोकथाम के लिए और स्वस्थ जीवन शैली के समर्थन के लिए WHO, किसके साथ? WHO के साथ समझौता किए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी, WHO के साथ समझौता किया है, ठीक है। तो WHO के बारे में मैं आपको लगभग हर वीडियो में बताता हूँ, समथिंग आपको मैं हर वीडियो में WHO के बारे में बताता रहता हूँ। तो ये IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, क्या है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो इसका स्थापना कब हुई थी? इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 1894 में। कब? 1894 यानी 1894 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है लुसाने में, यानी स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। और इसके प्रेजेंट टाइम पर प्रेसिडेंट कौन है? कौन है इसके प्रेजेंट टाइम पर प्रेसिडेंट है? इसके प्रेसिडेंट है थॉमस वाक। कौन? थॉमस वाक, ठीक है। तो अपना आज का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में चाय के लिए जोरहाट ई नीलामी मंच का उद्घाटन किया गया है। कौन सा? जोरहाट ई नीलामी मंच का उद्घाटन किया गया है। वह कहाँ पे किया गया है? तो इसका कहाँ पे किया गया है? असम में किया गया है। तो अभी असम में चाय के लिए जोरहाट ई नीलामी का उद्घाटन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा सी, ठीक है। तो असम विधानसभा के प्रेजेंट टाइम पर जो अध्यक्ष है कौन है? HN गोस्वामी। कौन है? असम विधानसभा के प्रेजेंट टाइम पर अध्यक्ष कौन है? HN गोस्वामी। कौन है? HN गोस्वामी, ठीक है। इन्होंने भारतीय चाय के लिए लॉन्च की गई जोरहाट ई नीलामी मंच का उद्घाटन किया, ठीक है। तो इसका उद्घाटन असम में हुआ है। तो असम की कैपिटल क्या है? असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। क्या है? दिसपुर। और असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। कौन है? सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है। और असम के प्रेजेंट टाइम पर गवर्नर कौन है? कौन है असम के प्रेजेंट टाइम पर गवर्नर? जगदीश मुखी इसके प्रेजेंट टाइम पर गवर्नर है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही,
और अगर फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो फ्रेंड्स एक लाइक ज़रूर दें, और फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। ठीक है, और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय